बबुओ, सबसे पहले हम आज आपको फिजिक्स में कुछ बताने वाले हैं, ध्यान से समझिए। फिजिक्स, ओके? फिजिक्स में फिजिक्स बोले तो भौतिकी, क्या बोले? भौतिकी। और इस भौतिकी में आपका अभी क्लास मतलब चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, है ना? क्या चल रहा है? प्रकाश का परावर्तन। क्या चल रहा है वो? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो हम प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन, याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। प्रकाश के परावर्तन में आपको हम प्रकाश के बारे में बता चुके थे, है ना? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को या किसी चीज को हम देख पाते हैं, है ना? प्रकाश ही एक ऐसा चीज है जिसके कारण हम कुछ भी देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा, इजोते नहीं रहेगा, रोशनी नहीं रहेगा, तो हम कोनो चीज के नहीं देख पाएंगे। रोशनी रहता है तभी ना हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए अभी मान लेते हैं अन्हार हो गया, रात हो गया, तो जब तक आपको ट्यूबलाइट, बॉल या टॉर्च या फिर कुछ ऐसा रोशनी वाला चीज रहेगा तभी ना आप देखिएगा सामान, कोई भी चीज। अब अंधेरा में आपकी मम्मी कोई सामान आपको कहेगी लाने के लिए, तो हो सकता है आप गिरियो जाइएगा, है ना? हो सकता है आपको कहेगी कुछ और ले आइएगा, कुछ और। तो ये चीज है ना? बिना प्रकाश से आप कोई भी चीज नहीं देख पाइएगा। तो कोई भी चीज, किसी भी चीज को देखने के लिए आपको क्या है? प्रकाश की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्रकाश की जरूरत है। दिन में तो अकेले सूर्य भगवान जो है कि पूरे रोशनी कले रहते हैं, है ना? रात में चंदा मामा कहियो के हम लोग का काम आसान कर देते हैं। आगे देखिए, प्रकाश का परावर्तन आप लोग को बता दिए थे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको हमेशा प्रत्येक साल आता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, क्या पूछ देते हैं? एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ देगा, क्या पूछेगा कि प्रकाश जो है, यानी प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश क्या है। तो आप याद रखिएगा, प्रकाश क्या है पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो याद रखिएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, वो टेढ़ टाढ़ नहीं चलता है, उसको टेढ़ टाढ़ नहीं मालूम है, टेढ़ कैसे है, टाढ़ कैसे, ये सब नहीं मालूम है, वो सिर्फ सीधा और सीधा चलता है। याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। दूसरा नंबर हम आपको आज सवाल बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बताने वाले हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, मेरा आज का सवाल है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? क्या सवाल है? प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन पूछा। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझ लोगे तो एकदम 100% आपको घड़े याद करने की जरूरत नहीं है। रटना यहाँ मना है, रटने का कोई जरूरत नहीं है। बस खाली ध्यान से समझ लीजिएगा, 100% आपके माथा में याद हो जाएगा। ये एकदम गारंटी। खाली अच्छे से समझ लीजिएगा, तो समझ में आया? अच्छे से समझ लीजिएगा तो यही याद हो जाएगा। घड़े याद करने की जरूरत नहीं है। खाली एक बार यहाँ अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा, समझ में आया? देखिए प्रकाश होता क्या है, पहले हम इसका कुछ फोटो आपको दिखा देते हैं। ये हमारा क्या है बताइए? सूर्य देव, है ना? देखिए, और सपोज यहाँ पर हम पृथ्वी मान लिए। क्या मान लिए? पृथ्वी। अब सूर्य से ध्यान से देखिए, इस पर ध्यान से देखिएगा, एकदम 100% याद हो जाएगा। अब सूर्य से हम सब लोग जानते हैं कि सूर्य जो है कहाँ रोशनी दे रहा है? यहाँ पृथ्वी पर रोशनी दे रहा है सूर्य से, ठीक है? रोशनी दे रहा है। अब रोशनी दे रहा है तो हमारा पृथ्वी क्या है? अभी इजोत है, रोशनी है ना? अच्छा, अब इसी में सूर्य से पृथ्वी के बीच में आप सोचिए, इस बीच में क्या आता है? वायु
क्या आता है? वायुमंडल आता है इस बीच में। अब वायुमंडल में बहुत से क्या होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं। बहुत से सूक्ष्म कण होते हैं। आप ध्यान से समझिए। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, याद रखिए, जब ये आपसे पूछेगा प्रकाश का परिकीर्णन क्या है या प्रकाश का परिकीर्णन किसे कहते हैं, तो आप वहां पर जवाब दीजिएगा कि जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आती है तो आने से पहले वायुमंडल में कुछ सूक्ष्म कण प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर जो प्रकाश आती है उसे हम प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। समझ में? एक बार और, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, याद रखिए, जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो आने के पहले वायुमंडल में कुछ सूक्ष्म कण प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद जो प्रकाश विकसित करता है यानी पसारता है या डालता है या देता है ना, जो प्रकाश हमें देता है उसे हम प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का। अब आप लोग बताइए, प्रकाश का परिकीर्णन किसे कहते हैं? से पृथ्वी पर उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परिकीर्णन। एक बार और मेरे पीछे बोलिएगा। जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी की ओर आती है तो वायुमंडल में अनेक सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित कर विकसित करते हैं, उसे प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। आप मान लेते हैं अभी ठंडा के समय है, ठंडा के समय है, और जब ये रौदा उगेगा ना, रौदा जैसे धूप उगेगा तो धूप जैसे ही उगेगा ना तो जेकरा ठंडा लगेगा पहले आगे वो खड़ा हो जाएगा। उधर वाला आदमी कहेगा रे तू भागबे कि ना रे, तू भागबे कि ना, हम तू रौदा गला छक ले छे, हट कोई बात है। पहले देख रहल छे हमरा रौदा, हमरा लगे के चाहिए ठंडा लागल है, हमरा बैठ के आगे आके रौदा छक ले कहेगा कि नहीं कहेगा? तो सबसे पहले वो क्या कहेगा? वही आदमी के हटाएगा, हट चल हट, पहले हमरा रौदा आवे दे, हमरा ठंडा लागल है, तू बीच में आके हमरा ठंडा लगेगा। समझ में? तो ये ठंडा में होता। तो उसी तरह प्रकाश, देखिए प्रकाश जब वायुमंडल से जब निकलता है तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं। जैसे कि आप लोग अपने घर में कभी देखे होइएगा, बच्चों आप लोग अपने घर में जिसका खपड़ा वाला मकान होगा उसमें कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। कभी देखे होइएगा कि तनी भर के छेद रहेगा ना, उसमें प्रकाश निकलता रहेगा, और उस प्रकाश में जब निकलता रहेगा ना तो उसमें आपको नजर से देखिएगा बहुत सारा कीड़ा लगेगा कि उड़ रहा है। बहुत सारा कीड़ा आपको लगेगा कि उसमें बहुत कीड़ा सब उड़ रहा है। दिया पुता में हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके देख हम उठा ले लियो, देख उठा ले लियो, इतने ऊपर उठा दे है ना। तो हम अपने हाथ पर खेलते थे दिया पुता को, है ना। तो उसमें से प्रकाश जो निकलता रहता है उसमें बहुत सारा कण लगेगा कि क्या हो रहा है, कीड़ा सब उड़ रहा है, कीड़ा सब। वो कीड़ा सब के नाम क्या है? सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण जो है ना हमको इस आंखों से, इस नंगी आंखों से नहीं दिखता है, उसको तब दिखेगा जब हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। और ऐसे आपको कहाँ दिख जाता है, जैसे घर में आपको बताया ना कि छेदा थोड़ा सा भी छिद्र होगा तो प्रकाश के माध्यम से वो चीज आपको देखने को मिल जाता है। इसमें देखे होइएगा आप लोग, देखे हैं कि नहीं देखे? देखे हैं। प्रकाश आपको निकलते हुए नजर आया था, तो वही हमारा क्या है, प्रकाश का परिकीर्णन है। प्रकाश उसमें से निकल रहा, देखिए आप ध्यान से समझिए, वही बात को समझा रहे हैं। प्रकाश उसमें से क्या होता था, निकलता था हमारे घर में से। अब यहाँ पर देखिए घर उतार देते हैं। देखिए मान लिया हमारा फूस के घर है सपोज। अब इस घर में क्या होता है, हम यहाँ पर मान लेते हैं बैठल है, खेलना है, कुछ भी करना है। अब इस घर में देखते हैं इसमें थोड़ा सा भी छेद होगा ना तो प्रकाश आपको निकलते हुए नजर आएगा। और हम अपने हाथ से क्या करते थे, ऐसे करके
कहते देखो यार हम उठा लिए हैं प्रकाश के, है ना। तो ये होता क्या है कि इसमें सूक्ष्म कण बहुत कीड़ा सब लगेगा कि उड़ रहा है, वही कीड़ा सब क्या करता है, पहले प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है और फिर हम लोगों को देता है। बात समझ गए। तो जब ये आपसे पूछेगा प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो वायुमंडल में बहुत से सूक्ष्म कण होते हैं जो प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित कर विकसित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। जाओ लंबू जी, तुमको हिले ही खड़ा किया।